हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहाँ मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार है त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण बीओसी बराबर 122 डिग्री तो कोण ए का माप क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज है हमारा ये ए बी सी। इसमें कोण बी का समद्विभाजक यानी कोण बी को दो भागों में बांटने वाली रेखा हो गई है। फिर कोण सी का समद्विभाजक यानी ये हो जाएगा हमारा कोण सी का समद्विभाजक, यानी जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। ये दोनों को बांट रही है और ये दोनों का जो समद्विभाजक है वह बिंदु O पर जाकर के मिलती है। और कोण BOC का मान हमको दिया है 122 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोण A का माप क्या होगा। कोण A का माप हमको, इसका माप हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात करें यदि, तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। हमको निकालना है कोण A, तो कोण A बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण B प्लस कोण C। ये कोण A के लिए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज OBC में। तो लेते हैं हम त्रिभुज OBC में। तो OBC में देख रहे हैं कि कोण B जो हमारा पूरा कोण था, कोण ABC, इस कोण को समद्विभाजित करती है ये रेखा। यानी ये जो B हो जाएगा छोटा वाला भाग, यह B का आधा होगा। यानी हो जाएगा हमारा त्रिभुज OBC में 1/2 कोण B प्लस 1/2 कोण C को भी समद्विभाजित करती है ये रेखा। तो 1/2 कोण C प्लस ये बड़ा वाला कोण BOC, यानी कोण BOC बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 कोण B प्लस 1/2 कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस कोण BOC हमारा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और BOC का मान कितना है 122 डिग्री, तो माइनस 122 डिग्री। यानी ये हो गया हमारा कोण B प्लस कोण C बाई 2 कर देते हैं। 180 डिग्री में से 122 डिग्री हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 58 डिग्री, ये हो जाएगा 58 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 58 में 2 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 116 डिग्री, 116 डिग्री। यह हो गया हमारा। अब B प्लस C का मान हम यहाँ रख देंगे तो हमको कोण A का मान निकल जाएगा। तो कोण A का मान हो जाएगा हमारा कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस कोण B प्लस कोण C का मान कितना है 116 डिग्री। तो 116 डिग्री को हम घटा देंगे। अब 180 डिग्री में से 116 डिग्री को हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 64 डिग्री, 64 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर C। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 64 डिग्री। कैसे हमने बनाया कंसेप्ट के आधार पे, तो यह बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित है। समकोण त्रिभुज है हमारा, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पे स्थित होगा। तो परिकेंद्र एक समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होगा ऐसे हम बनाएंगे तो इसका परिकेंद्र यहाँ पर स्थित होगा जो समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं हमारा सही कौन सा हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित है त्रिभुज के बाहर कर्ण के मध्य बिंदु पर,
जब भी परिकेंद्र होगा तो वह समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होगा। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 21 डिग्री एवं 38 डिग्री हो तो त्रिभुज है, यानी यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो हम देख रहे हैं कि 21 डिग्री और 38 डिग्री दोनों हमारा न्यून कोण है। इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो 21 और 38 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 59 डिग्री, 59 डिग्री हो जाएगा। 59 डिग्री दो कोणों का योग है, यानी तीसरा कोण जो हमारा होगा वह क्या होगा, तो 180 डिग्री में से हम 59 डिग्री को घटा लेंगे तो हमारा यह तीसरा कोण निकल जाएगा। तो इसको जब हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 121 डिग्री। तो 121 डिग्री जो होगा यह क्या है, 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम है, यानी त्रिभुज का एक कोण 121 डिग्री है, यानी त्रिभुज हमारा किस प्रकार का होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज कहने का मतलब हो गया कि दोनों सेम होगी, यानी पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पे हम लोग डालेंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। यानी पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है एक त्रिभुज में यदि लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक संपाती हो तो त्रिभुज होगा। संपाती का मतलब ये तीनों एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है, तो हमारा त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है, अर्थात वे संपाती होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समबाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के दो मध्य बिंदु हैं। यदि कोण BAC बराबर 40 डिग्री और कोण ABC बराबर 65 डिग्री है तो कोण CD है। तो इसको हम बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज लेते हैं एक, ABC हमारा त्रिभुज है। इसमें कहा जा रहा है कि AB और AC के दो मध्य बिंदु है कौन, D और E। तो हम इसको एक रेखा खींचे, यह D और E, AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। अब हमको कहता है कोण BAC, यानी ये कोण हमारा है 40 डिग्री और कोण ABC है हमारा 65 डिग्री। ये हमारा 65 डिग्री दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोण CED, ये वाला कोण हमको निकालना है कि ये कोण कितना होगा। चलिए हम बात करते हैं पहले त्रिभुज ABC का तीनों कोणों का अगर बात करें हम, तो कोण C हमारा हो जाएगा, कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A और कोण B को जोड़ करके घटा देंगे तो 65 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 105 डिग्री, यानी 180 में से 105 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। तो हम कोण C निकाल लिए 75 डिग्री, कोण C हमारा निकल गया 75 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि BC भुजा जो होगा वह D के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि D जो है D बिंदु जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है और E जो है कि AC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल होगी। तो पैरेलल है तो हम जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो ये 75 डिग्री है तो हमारा ये कोण भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 75 डिग्री है तो 180 में से हम 75 घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 105 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि चित्र में AB बराबर AC तथा
कोण ए बी सी बराबर 50 डिग्री एवं ए एम बी सी पर लंब है तो एम ए बी है। हमको कह रहा है कि ए बी सी यानी यह बी जो है कितना है 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ए एम बी सी पर लंब है, यानी ए एम बी जो हमारा हो जाएगा ये कोण जो हो जाएगा यह 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एम ए बी ये कोण बताइए कि ये कोण कितना होगा। तो हम त्रिभुज ए एम बी में अगर बात करते हैं तो इन दोनों कोणों के योगफल को 180 में से घटा देंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। तो 90 में 50 जोड़ेंगे तो 140 डिग्री, 180 में से हम 140 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी एम ए बी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। हमको इन तीनों कोणों का रेशियो निकालना है। तो देखते हैं हम, हमारे पास क्या है 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी है। तो इसको ट्रिकली हम सोल्व करते हैं कि हम ये 2, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 यानी 12 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस 2 को 12 करना है हमको, तो कितना से गुना करना होगा, तो इसमें गुना करना होगा हमको 6 से। 3 को 12 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो 4 से। और 4 को 12 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 3 से। यानी हमारा सही अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए 6:4:3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी 6:4:3।